एनसीपी में पैदा हुए सियासी संकट के बीच अब अजीत पवार का वो पूरा भाषण भी सामने आ गया है जिसमें उन्होंने शरद पवार पर हमला बोला है। हमला बोलने का अंदाज निराला रहा, जहां पर उन्होंने उनके सम्मान में बातें कही, लेकिन साथ ही साथ उन्हें रिटायरमेंट की भी सलाह दी, उनकी उम्र का जिक्र किया और कहा कि हम चाहेंगे कि आपकी उम्र लंबी हो। लेकिन इस बीच में क्या है उनका वो पूरा भाषण, इस पर सुप्रिया सुले की प्रतिक्रिया भी आई है, उनका रिएक्शन आया है, उन्होंने भी हमला बोला है। और अब क्या होगा एनसीपी के उस चुनाव चिन्ह का, उसे लेकर क्या अपडेट आई है, आपको बताते हैं पूरी खबर। दरअसल पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए अजीत पवार ने कहा कि देश के लिए आज बड़ा दिन है। शरद पवार के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए उन्होंने कहा, आज जो हूं वो शरद पवार की वजह से हूं, उनके लिए पूरा सम्मान है। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा, आपने मुझे सबके सामने खलनायक के रूप में दिखाया। मेरे मन में अभी भी उनके यानी कि शरद पवार के लिए सम्मान है। आप यानी कि शरद पवार हमें अपना आशीर्वाद दें, लेकिन आप 83 वर्ष के हैं, क्या आप रुकने वाले नहीं हैं? हमें अपना आशीर्वाद दें और हम प्रार्थना करेंगे कि आपकी उम्र लंबी हो। तो यहाँ पर अजीत पवार ने इशारों में साफ तौर पर कहा है कि आप 83 साल के हो गए हैं, कब रुकेंगे? यानी कि जो विरासत, जो सत्ता की विरासत है, उसे यहाँ पर लेने की या हासिल करने की बात जो है अजीत पवार कह रहे हैं। लेकिन इसके बाद अजीत पवार ने शरद पवार पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी में 75 साल की उम्र वाले नेता भी रिटायर हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ये बात नहीं समझते हैं। 2 मई को शरद पवार ने इस्तीफा दिया। तय हुआ था कि सुप्रिया सुले को अध्यक्ष बनाना है, हमने मान्य किया, लेकिन फिर क्या हुआ? इस्तीफा वापस ले लिया। तो ये भतीजे अजीत पवार का चाचा शरद पवार पर तगड़ा हमला है। इसके अलावा अजीत पवार ने साल 2017 का जिक्र करते हुए एक बड़ा खुलासा कर दिया। उन्होंने बताया कि 2017 में भी हमारी वर्षा बंगले पर मीटिंग हुई थी। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं छगन भुजबल, जयंत पटेल के आदेश पर मैं और कई अन्य लोग वहां गए थे। वहां बीजेपी के कई नेता भी थे। हमारे बीच कैबिनेट पोर्टफोलियो आवंटन और संरक्षक मंत्रियों के पदों पर चर्चा हुई, लेकिन बाद में हमारी पार्टी ने कदम पीछे खींच लिए। इसके बाद अजीत पवार ने कांग्रेस पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि 2004 के विधानसभा चुनाव में एनसीपी के पास कांग्रेस से ज्यादा विधायक थे। अगर हमने उस समय कांग्रेस को मुख्यमंत्री पद नहीं दिया होता तो आज तक महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का ही मुख्यमंत्री होता। तो ये अजीत पवार का हमला था, लेकिन इस हमले के बीच में सुप्रिया सुले का बयान आया है। उन्होंने दासू वैद की एक कविता सुनाते हुए हमला बोला है। सुप्रिया सुले ने कहा, 15 साल पहले दासू वैद ने मेरे लिए एक कविता लिखी थी। मेरे पिता सिर्फ मेरे नहीं, हम सबके हैं। हमारा अपमान करें लेकिन हमारे पिता का नहीं। बाकी सब सुन लेंगे लेकिन माता पिता पर नहीं जा सकते हैं। ये लड़ाई भाजपा की सरकार के खिलाफ है। भाजपा देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी है। असली एनसीपी शरद पवार के साथ है और असली सिंबल हम हैं। तो यहाँ पर जिस सिंबल का शायद सुप्रिया सुले ने जिक्र किया है, उसे लेकर भी अपडेट है। चुनाव आयोग को अजीत पवार की ओर से एनसीपी पार्टी और चुनाव चिन्ह पर दावा करने वाली याचिका जो है वो पहुंचा दी गई है। आयोग को शरद पवार का जो गुट है जयंत पाटिल, उनकी तरफ से भी एक कैविएट मिली है और उन्होंने 9 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता प्रक्रिया शुरू कर दी है। तो ये अपडेट है चुनाव चिन्ह को लेकर। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल कि जिस उम्र को लेकर एनसीपी यानी कि शरद पवार के गुट वाली एनसीपी जिस उम्र पर दांव खेल रही थी कि 83 साल के बुजुर्ग जो हैं वो अकेले इस लड़ाई को लड़ने निकले हैं, उसी उम्र को लेकर अजीत पवार ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि साहब आप रिटायर कब होंगे? आप रिटायर हो, हम आपकी लंबी उम्र की कामना करेंगे। इस पूरी लड़ाई में अजीत पवार और शरद पवार दोनों में से कौन सही रास्ते पर है? हालांकि सियासत में कहा जाता है कि जंग में सब जायज है। आपकी इस पर क्या राय है? नीचे अगर कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखें। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।